नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग आए हुए थे घोघरडीहा, और आपको बता दें कि अभी हम लोग घोघरडीहा का जो नगर पंचायत कार्यालय है वहाँ पे मौजूद है, और नगर पंचायत कार्यालय के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सब काम हुआ है। क्योंकि हम लोग पहले जनता के पास गए थे और उन लोगों से हमारी बात हुई है, और बहुत कुछ परेशानियाँ हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा, जैसे कि जल जमाव का बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखने को मिली है। वहाँ पे बता रहे थे लोग कि सामुदायिक शौचालय नहीं है। तो सर से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कारण है, और इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और ये क्या बताना चाहते हैं उस पर। सर, सबसे पहले तो ये आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। पहला सवाल ये रहेगा आपसे, क्योंकि हम लोग अभी आए हैं वहाँ से, और लोगों का ये कहना है कि सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो वहाँ पे जल जमाव की बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिली है। मेन सड़क जो है उस पर पूरा पानी है, तो उस पर क्या लग रहा है क्यों नहीं अभी तक हुआ है वहाँ का। जहाँ तक जल जमाव की समस्या है, घोघरडीहा या फिर किसी भी टाउन में एक मास्टर ड्रेन का होना अति आवश्यक है। एक ऐसा ड्रेन जो पूरे शहर की छोटी बड़ी नालियों को कनेक्ट करे। तो उसके ऊपर पहले भी काम हुआ है, और ये हमारी प्राथमिकता रहेगी कि घोघरडीहा टाउन में एक मास्टर ड्रेन का निर्माण कराया जाए, ताकि पानी की निकासी अच्छे से हो पाए। नाली गली योजना माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजना चलाई गई थी 7 निश्चय पार्ट 1 में, उसमें कुल 87 योजना यहाँ पेंडिंग था, जिसकी टेंडर प्रक्रिया पहले हुई थी। बाद में किसी कारणवश फंड का अभाव हो या जो भी हो, उस कारण से वो योजना कैंसिल हुई। वो योजना जो है लंबित है, क्योंकि अभी आचार संहिता लागू है और इस दरमियान कोई कार्य नहीं हो सकता है। कोई स्थानीय बोर्ड भी अभी नहीं है। चुनाव के बाद जब नई सरकार यहाँ बनती है तो उसके बाद प्राथमिकता पे लेके हम लोग जो भी लंबित योजनाएं हैं उसका निष्पादन ससमय करेंगे। फिलहाल जो टेम्प्रोरी उपाय किया जा रहा है, हम लोगों ने सभी नालों की उराही करवा दी थी, क्योंकि ये पानी बहुत बड़े एरिया में और बाहर से पानी आता है, और फ्लडेड पानी ही जो है वो अत्यधिक बारिश की वजह से, तो कुछ जगहों पे कुछ मोहल्लों में जल जमाव है। तो हम लोग उसके लिए टेम्प्रोरी ड्रेन जो है वो उसका निर्माण कर रहे हैं, तो मिट्टी काट के, और एक वैकल्पिक ड्रेन की तरह कि पानी किसी तरह ड्रेन हो जाए, उसकी प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं, और अगले 24 घंटे में वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। एक चीज़ और मेन मार्केट में देखा गया है, लोगों का ये कहना है, वहाँ की जो जनता है उन लोग का कहना है कि सामुदायिक शौचालय नहीं है, जिस वजह से महिलाएं और पुरुष दोनों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कितना ज़्यादा सामुदायिक शौचालय बनाया गया है इधर घोघरडीहा में। चूँकि मेरे द्वारा जुलाई महीने में भी योगदान किया गया है, और पीछे जो क्षेत्र भ्रमण के दौरान या कार्यालय के रिकॉर्ड से जो पता चलता है, कुल 6 सामुदायिक शौचालय हैं, जिसमें यूरिनल्स भी हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी कई शौचालयों का भौतिक निरीक्षण भी किया है, और अच्छी कंडीशन में है। हम लोग चाह रहे हैं कि उसको और मेंटेन करें, और अगली सरकार के गठन के बाद हम लोग चाहते हैं कि जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि ज़मीन एक डेवलपमेंट में ज़मीन एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल होता है कि ज़मीन उपलब्ध हो, जहाँ पे चाहिए वहीं पे उपलब्ध हो। तो विकल्प बना के हम लोग चाहेंगे कि, और कहीं ऐसी आवश्यकता होती है तो पब्लिक के डिमांड के हिसाब से हम लोग पब्लिक टॉयलेट्स, अगर और भी कहीं रिक्वायरमेंट है तो हम लोग करेंगे। बाकी 7 निश्चय योजना के अंतर्गत ही जो स्वच्छ भारत अभियान था, उसके अंतर्गत हर परिवार को शौचालय उपलब्ध कराया गया है नगर पंचायत से। तो आगे हम लोग देखेंगे कि फिर नई सरकार में नए सिरे से काम होगा, और ये प्राथमिकता पे रहेगी। नाला की अगर बात करें तो नाला, बहुत लोग कहते हैं कि नाला है तो, लेकिन वहाँ पे नाला ख़राब हो जाता है जिस वजह से बंद पड़ जाता है, तो इस वजह से निकासी भी नहीं पानी का हो पाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब नाला बंद। हाँ, नाला बंद होने का एक जो क्षेत्रीय भ्रमण में मुझे प्रथम दृष्टया ऐसा लगा कि बहुत जगह पे अतिक्रमण है, और वो कई सालों से चल रहा है। तो चूँकि एक दिन में ये संभव भी नहीं होता है, और हम लोगों ने फेज़ वाइज में, जैसे नाला का स्लैब है उसके ऊपर लोगों ने कहीं कुछ निर्माण कर लिया है, कई तरह के टेम्प्रोरी या परमानेंट इंक्रोचमेंट है। तो हम लोग फेज़ वाइज उसको हटा रहे हैं, ताकि वो ड्रेन जो ब्लॉकेज है उसको हम लोग साफ़ कर पाएँ। अतिक्रमण की वजह से भी ऐसा हो रहा है। हाँ, ये अतिक्रमण है। एक बार अतिक्रमण अभियान भी चलाया गया था, लेकिन वो मुख्य सड़क तक ही सीमित था। गली मोहल्लों में भी जहाँ जहाँ पे ड्रेन को लोगों द्वारा ब्लॉक किया गया है, हम लोग वहाँ भी एक अतिक्रमण मुक्ति अभियान चला के, और उसको प्रॉपर करेंगे। जितना अदरवाइज़ जितना ड्रेन जहाँ पे भी
उराही संभव था। हम लोगों ने मानसून पूर्व ही सारी नाले की उराही करवा ली थी। कब से आप यहाँ पे कार्यरत हैं और अपना क्या नाम हुआ, एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शिवांशु शिवेश है और मैंने जुलाई में ही योगदान यहाँ दिया है। और उस समय भी जब मैंने योगदान दिया था, उस समय भी यहाँ का जो बोर्ड है वो भंग हो चुका था, उनका कार्यकाल 9 जून को ही पूरा हो गया था। तो उस परिस्थिति में बहुत कुछ कर पाना भी संभव नहीं था। धन्यवाद। थैंक यू। तो इनसे हमारी बात हुई है और इनका ये कहना है कि क्योंकि अभी देखिए चुनाव भी सामने है और जिस वजह से, और जुलाई में यहाँ कार्यरत हुए थे, तो इस वजह से जितना इन्होंने जो भी जाके भ्रमण किया और जो भी कुछ जानकारी मिली थी वो सब हम लोगों को बताया है कि कितना क्या कुछ शौचालय बना हुआ है, सामाजिक शौचालय जो रहता है वो कितना बना हुआ है और क्या सब परेशानियाँ हैं। अतिक्रमण का भी बता रहे थे कि अतिक्रमण की वजह से भी कुछ परेशानियाँ हैं और आगे जो चुनाव अगर ख़त्म होती, नई सरकार जब बनेगी तो उसके बाद फिर से नया डेवलपमेंट किया जाएगा और उसके बाद नया जो है वो काम सब होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।